अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो कि इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो कि इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी स्टोर हो जाए और वो मेमोरी बार बार प्ले हो जाए, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रेन का काम ही यही है। अगर वो स्टोर ना हो, जो दिख रहा है आंखों से वो ब्रेन में स्टोर ना हो, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन हमारी ठीक काम नहीं कर रही, खराब है। तो आप सब क्या चाहते हो? अपनी ब्रेन को खराब करना चाहते हो क्या? यही तो चाहते हो आप, यही तो आपके क्वेश्चंस हैं कि हम भूल जाए। अगर आप भूलने लग गए, समझ गए ना, इसको एक बीमारी बोलते हैं। तो व्हाट इज इलनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? जिसको आप बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्दी ब्रेन की निशानी है। वो मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही है, ब्रेन में प्ले हो रही है, तो ये आपकी हेल्थ की निशानी है। इसका मतलब आपकी ब्रेन सही काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, जिसको हम एबनॉर्मल समझ रहे हैं, और उसके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं कि वो प्ले ना हो, वो एबनॉर्मल है। बात समझ में नहीं आई? दवाई खा करके अपनी ब्रेन को डल कर रहे हैं, या दारू पी करके भूल जाने की कोशिश, यही तो होता है। और क्या होता है? तो दारू पी करके जो एक बेहोशी वाली स्टेट होती है, वो नॉर्मल है? या बिना दारू पिए होश में जब आप हो और जो भी कुछ हो रहा है अंदर, वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस नॉर्मल को हम एबनॉर्मल समझे, तो इस गलत समझ का क्या इलाज है? लगाओ दिमाग, कौन सी गोली खाओगे जिससे ये समझ ठीक हो जाएगी? कहां जाओगे, क्या करोगे जिससे समझ ठीक होगी? कोई भी चीज अगर उसके बारे में आपकी समझ ठीक नहीं है, उसको गलत समझ लिया है कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका क्या इलाज है? वहम का क्या इलाज है? आई बात समझ? जैसे यहां पर मान लो कुछ है, ये पैटर्न सा बना हुआ है, और आप में से किसी को वहां पर बड़े ध्यान से आप देख रहे हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, वहां पर देख रहे हो, और आपको वहां पर छिपकली नजर आ रही है और उससे डर रहे हो, उसका क्या इलाज है? पूरी दुनिया आकर के बोलती रहे नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। पूरी दुनिया बेवकूफ है, ये संदीप महेश्वरी सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। पकड़ के रखा हुआ है अपने ही बिलीव्स को, कि आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? अपनी उस छिपकली को जस्टिफाई कर रहे हो जो है ही नहीं, और खुद ही दुखी हो रहे हो। जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है, ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई है आपके हाथ में। अब आपको मजा आएगा खेलने में। अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा, तो वहां पर आप लड़ोगे भी, एक्ट भी करोगे, बहुत कुछ करोगे। ये नहीं कि बूंदों की तरह बैठे रहोगे। इफ देयर इज अ डेंजर टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, देयर यू विल टेक द एक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट जब आपको समझ आ रहा है मेरी ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है, उसमें से कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वहां पर किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अब ब्रेन में मेमोरीज प्ले होना बंद हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। लोग कैसे जी रहे हैं? बड़े ही कन्फाइंड होकर के जी रहे हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज ये है, लोएस्ट नोट एंड हाईएस्ट नोट। अच्छा म्यूजिशियन आप किसको कहोगे? जो पूरी रेंज को मास्टर कर ले, या बस इतनी सी ही रेंज में प्ले करता रहे? यही दो कीज उसको पता है,
बाकी चीज से उसको डर लगता है, हाई से भी डर लगता है, लो से भी डर लगता है। तो अगर ये ब्रेन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, तो अब इसमें जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस ही तो होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, वो झेल जाएगी। आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, सब सह जाते हैं। जैसे एक कपल होता है, साथ में रह रहे होते हैं, वो कहता है कि या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। उसके बाद में दोनों में से एक गया, दूसरा मरता ही नहीं है। घर वाले वेट कर रहे हैं, कहेंगे जी आपने कहा था कि भाई मैं जी नहीं सकता, तो अब 2 साल हो गए, 5 साल, चलो ठीक है, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, अब तो छोड़ो। इससे क्या समझ आ रहा है? कैपेसिटी आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, वो कैपेबिलिटी है, कहीं से आ थोड़ी रही है, होती है। तो वैसे ही कहानियां बना रहे होते हैं कि मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं झेल नहीं सकती हूं। अरे आप कितना झेल सकते हो उसकी कोई हद ही नहीं है। देख लो दुनिया में जाकर के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है टूट जाने में और दोबारा से खड़े होने में, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हॉरर मूवीज में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब डर जाते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो डर निकल जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में बड़ा मजा आता है। सारे जो भी आपके प्लेजर्स हैं, वो अगर उसको ध्यान से एनालाइज करोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही है और कुछ नहीं है। एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती है। तो ऐसे ही हमको बड़ा मजा आता है पहले अपने आप को ये शो करने में कि मैं टूट गया हूं, उसके बाद में मेरी वीडियो सुनते हो, कहते हो मैं स्ट्रांग हो गया हूं। ये खेल है, नौटंकियां चल रही है और कुछ नहीं है। इन नौटंकियों को वो समझ सकता है जो खुद को समझ चुका है अच्छे से। मुझे भी बड़ा मजा आता है कभी कभी नौटंकी करने में, यार मूड खराब है, बड़ा मजा आता है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जितना खराब होता है उतना ही अच्छा भी हो जाता है। जैसे जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी में मजा आएगा। प्यास ही ना हो तो पानी में मजा आता है क्या? नहीं आता। तो हम क्या करते हैं अपने आप को, अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो के इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी स्टोर हो जाए और वो मेमोरी बार बार प्ले हो जाए, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रेन का काम ही यही है। अगर वो स्टोर ना हो, जो दिख रहा है आंखों से वो ब्रेन में स्टोर ना हो, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन हमारी ठीक काम नहीं कर रही, खराब है। तो आप सब क्या चाहते हो? अपनी ब्रेन को खराब करना चाहते हो क्या? यही तो चाहते हो आप, यही तो आपके क्वेश्चंस हैं कि हम भूल जाए। अगर आप भूलने लग गए, समझ गए ना, इसको एक बीमारी बोलते हैं। तो व्हाट इज इलनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? जिसको आप बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्थी ब्रेन की निशानी है। वो मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही है, ब्रेन में प्ले हो रही है, तो ये आपकी हेल्थ की निशानी है। इसका मतलब आपकी ब्रेन सही काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, जिसको हम एबनॉर्मल समझ रहे हैं, और उसके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं कि वो प्ले ना हो, वो एबनॉर्मल है। बात समझ में नहीं आई? दवाई खा करके अपनी ब्रेन को डल कर रहे हैं, या दारू पी करके भूल जाने की कोशिश, यही तो होता है और क्या होता है? तो दारू पी करके जो एक बेहोशी वाली स्टेट होती है वो नॉर्मल है, या बिना दारू पिए होश में जब आप हो और जो भी कुछ हो रहा है अंदर, वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस नॉर्मल को हम एबनॉर्मल समझे तो इस गलत समझ का क्या इलाज है? लगाओ दिमाग, कौन सी गोली खाओगे जिससे ये समझ ठीक हो जाएगी? कहां जाओगे, क्या करोगे जिससे समझ ठीक होगी? कोई भी चीज अगर उसके बारे में आपकी समझ ठीक नहीं है
उसको गलत समझ लिया है कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका क्या इलाज है? वहम का क्या इलाज है? आई बात समझ? जैसे यहां पर मान लो कुछ है, ये पैटर्न सा बना हुआ है, और आप में से किसी को वहां पर बड़े ध्यान से आप देख रहे हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, वहां पर देख रहे हो, और आपको वहां पे छिपकली नजर आ रही है और उससे डर रहे हो, उसका क्या इलाज है? पूरी दुनिया आकर के बोलती रहे नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। पूरी दुनिया बेवकूफ है, ये संदीप महेश्वरी तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। पकड़ के रखा हुआ है अपने ही बिलीव्स को कि आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? अपनी उस छिपकली को जस्टिफाई कर रहे हो जो है ही नहीं, और खुद ही दुखी हो रहे हो। जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है, ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई है आपके हाथ में। अब आपको मजा आएगा खेलने में। अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा तो वहां पर आप लड़ोगे भी। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो कि इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। ऐसे ही ब्रेन में